क्योंकि हर जगह नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मजहब पर पढ़ना चाहिए कि मदरसा अल्लाह का रसूल मेहमान का घर है। माशाअल्लाह। कि ऐ खुदा शुक्र एहसान तेरा, ऐ खुदा शुक्र एहसान तेरा, तूने पैदा किया दीन ईमान दिया, तूने पैदा किया दीन ईमान दिया, ऐ खुदा कि तूने तूने भेजा नबी जिनसे कुरान मिला, तूने भेजा नबी जिनसे कुरान मिला, अच्छी बातें मैंने दीने ईमान दिया। तूने भेजा नबी जिनसे कुरान मिला, अच्छी बातें मैंने दीने ईमान दिया। कैसे भूलो मैं मालिक एहसान तेरा, कैसे भूलो मैं मालिक एहसान तेरा, तूने पैदा किया दीन ईमान दिया, ऐ खुदा शुक्र एहसान तेरा, तूने पैदा किया दीन ईमान दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर देखिए, मैं मदरसे के हवाले से जहाँ भी जलसे पर जाता हूँ, कारी नियाज़ अख्तर साहब के साथ माशाअल्लाह वो हमारे बड़े साथी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला उनके मदरसे में दिन तरक्की अच्छा हो गया। आमीन बोल दो। अल्लाह ताला इस मदरसे में दिन तरक्की अच्छा होने देता पर अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे में आने वाली परेशानी दूर फरमाए। तो पढ़ता हूँ या उसमें मुलाज़ा फरमाए। बच्चे के हवाले से पढ़ता हूँ। जो शख्स साहिब ईमान हो गया, ईमान हो गया, जो शख्स साहिब ईमान हो गया, ईमान हो गया, जो शख्स जो शख्स
बगैर बात नहीं करता। हजरत बहुत सारे हाफिजा घर को आको कुरान पढ़ को पैसे लेको जाती ना हजरत, जायज के हजरत, कुरान खानी के पैसे लेना जायज के हजरत। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत बड़े आलिम दीन है हजरत मौलाना मुफ्ती ज़रवली खान साहब, उनके उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बन्नौरी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने फरमाया कि जितना देते हो अगर कम है तो ये कुरान की तौहीन हो गई। घर में आकर वो कुरान पढ़ते हैं तब भी आपको पैसे देना पड़ेगा। एक जगह पर यह भी सवाल आया, सवाल कर सकते हैं क्या, मैं कुरान पढ़ता हूं मुझे पैसे दीजिए इतना। इस पर भी बाज़ फुक़हा ने फरमाया जायज है, क्योंकि यह सवाल कुरान के पढ़ने का नहीं वक्त के लगाने का है। कभी जवाई को 1 लाख रुपए जोड़े को देना हजरत जायज क्या, पूछे। हाफिज साहब को 500 रुपए देना है, हलाल आ गया, हराम आ गया, जायज आ गया, नाजायज आ गया, तखवा आ गया, लखवा आ गया। मुझे नहीं मालूम है कि उलमा को देते हुए पेट इतना क्यों जलता है, इमामों को देते हुए पेट इतना क्यों जलता है, मुअज्जिनों को देते हुए इतना क्यों पेट जलता है, खुतबा को देते हुए इतना क्यों पेट जलता है, मुदर्रिसीन को देते हुए इतना क्यों पेट जलता है। ये हाल अवाम का नहीं बल्कि खवास का भी है, मस्जिदों के जिम्मेदारों का भी है। जबकि मस्जिद के जिम्मेदार अपने जेब से उठाकर नहीं देते, जुमे के बाद और नमाजों के बाद जो झोलियां पकड़ते हैं उसमें जो पड़ता है उसमें से उठाकर देने के लिए जब इतना पेट चलता है, अगर जेब से निकाल कर देंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जिस मोहल्ले का इमाम माशियत में परेशान हो, अल्लाह ताला उस मोहल्ले की बरकत को खत्म कर देते हैं। तुम्हारे मोहल्ले का इमाम परेशान हो, तुम्हारे मोहल्ले का मुअज्जिन परेशान हो, नमाज पढ़ाते वक्त बीवी की दवा याद आ गई, तुम्हारी नमाजें कैसे साफ हो जाएंगी। नमाज पढ़ाते वक्त बच्चे का ऑपरेशन याद आ गया, बच्चे की दवा याद आ गई, करंट की बिल याद आ गई, पानी की बिल याद आ गई, गैस सिलेंडर याद आया, क्या होगा नमाजों का। इमाम को इतना बेफिक्र कर दो कि नमाज में उसके सामने सिवाय खुदा के और कुछ ना हो।